न्यूज पर इस वक्त की खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता। संगम नगरी प्रयागराज पहुंची समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान महाकुंभ में हुई अव्यवस्थाओं और हादसों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को समय समय पर सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से चेताया गया, लेकिन भाजपा सरकार ने हर चेतावनी को आलोचना समझकर नजरअंदाज कर दिया, जिसका परिणाम एक बड़े हादसे के रूप में सामने आया। साथ ही उन्होंने सरकार पर महाकुंभ में भगदड़ में मारे गए लोगों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया और साथ ही 1 मिनट तक के परिवार के व्यक्ति को सामने मीडिया के पेश भी किया और भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव ने कई गंभीर आरोप भी लगाया है। मैं इसीलिए कहा कि हम अपनी पूरी लीडरशिप को कह चुके हैं, फिर आपके माध्यम से दोबारा में किसी भी इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करें। इतिहास को इतिहास ही रहने दें। दूसरा, हमारा धर्म, आपका धर्म, इनका धर्म, उनका धर्म, धर्म में बहुत सारी बातें हैं। धर्म को पीड़ित दुखी, ये जो हमारे दुखी लोग हैं इनके साथ पीड़ित है, जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ भी पीड़ित है। वक्त को लेकर बीजेपी जागरूकता अभियान चला रही है। वक्त को लेकर के बीजेपी जागरूकता अभियान चलाने की बात ये इसलिए चला रही है क्योंकि उन्हें डर है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ये बिल निरस्त ना करे। ने कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, काबिलियत नहीं है। वैसे मैं बड़ा ध्यान से आ रहा था आपके बीच में। आपके बीच में आने से पहले सबसे पहले मुझे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा दिखाई दी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनके शिकागो के दिए हुए भाषण से इन्हें सीख लेनी चाहिए कि हमारा देश वो देश है जो उन्होंने कहा वहां पर शिकागो में कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमारा धर्म सिखाता है, हमारा धर्म हमें टॉलरेंस सिखाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई वस्त्र से नहीं बन जाता योगी, अपने विचारों से योगी बनता है। जो हमारा साथी सवाल पूछ रहा है, उस चौराहे के बाद एक चौराहा और देखा मैंने, उस चौराहे पे एक ड्रेस है, वो स्पेस सूट लग रहा है मुझे। क्या ड्रेस है वो जो है चौराहे पर, वो ड्रेस उन्हें पहना करके किसी और प्लेनेट में भेज दो तो शायद उन्हें कुछ लाभ होगा। बॉडी देने के लिए दिया गया था। एनाटॉमी की रिपोर्ट है मेरे पास। बॉडी शासन द्वारा पहुंचाया गया था, प्रशासन द्वारा। यही कहा जा रहा है कि नॉर्मल तरीके से हुई, जबकि संगम नोज पे होता है। बॉडी नंबर 6 थी और वहां से जो है एनाटॉमी की जब हमने बॉडी प्राप्त किया तो 20 नंबर बॉडी थी हमारी। नहीं, मैं ये तो एक कहानी है। इस तरह बहुत सारे लोग, परिवार के लोगों की ऐसी कहानियां हैं कि सरकार आखिरकार आंकड़े क्यों छिपा रही है। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि सरकार को आंकड़े छिपाने चाहिए, और आंकड़े इसलिए छिपा रही है कि वो मुआवजा न देना पड़ जाए। कई परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्य अभी भी नहीं घर पहुंचे हैं। वो किस इंतजार में बैठे होंगे कि वो आएगा सदस्य परिवार का, कि खो गया है, कि उसकी जान चली गई है। सोचो इंतजार कितना खराब होगा। अभी भी मिसिंग के पोस्टर प्रयागराज की जगह चिपकाए जा रहे हैं, क्या नहीं, सच्चाई तो ये है कि सरकार हर आंकड़ा छिपाना चाहती है। एक तो एग्जाम्पलरी हम लोगों ने इनसे निवेदन किया तब आए हैं। आगे सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा इनको, जब ये बता रहे हैं कि इनके चाचा की डेड बॉडी का नंबर 6 था, इनके पास पेपर्स हैं, पूरे पेपर्स हैं इनके पास, लेकिन उसके बाद सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा। ये सरकार बताएगी आखिर का कारण क्या है। ये महाकुंभ डिजिटल फेल होने का कारण आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी खुद, क्योंकि हर इवेंट को ये बीजेपी का इवेंट बनाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी का नाम भी घोषित हो जाए इनका। ये पॉलिटिकल कुंभ बनाना चाहते हैं, रिलीजियस कुंभ नहीं था, श्रद्धालुओं को कुंभ नहीं माना रहे थे। कभी आपने देखा इतने चैनलों को इंटरव्यू दिया गया हो, इस तरह से व्यवस्था की गई हो। ये पूरा मिसमैनेजमेंट अगर किसी ने किया जिसकी वजह से इतना बड़ा धब्बा लगा है, और आने वाले समय में आप तो बेहतर सच जानते हैं, हम लोग सच जाने न जाने, बहुत सी चीजें हम लोगों तक नहीं पहुंची होंगी, लेकिन आप तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आपको तो सब सच्चाई है, आपको सबको पता है इस बात।
कानून व्यवस्था को क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा कि 400 अगर जीत गए होते एमपी, जो ये कह रहे थे संविधान बदलने की, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग तलवार लेकर सड़कों पे घूम रहे होते। अच्छा, जैसे कि सवाल कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का नाम सपा कांग्रेस इस्तेमाल करके उनके पद। कौन बोल रहा है? उनके लिए मैंने इस चौराहे पे एक स्पेस सूट देखा है, मुझे उम्मीद है इस तरह का स्पेस सूट उन्हें दे दो तो वो किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाए, अखिलेश जी, क्योंकि यहाँ तो कुर्सी मिलनी नहीं है। अखिलेश जी, अखिलेश जी, क्या कहना चाहेंगे? शिवराज गुप्ता जी जो सरकार ने आश्वासन दिया कि मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा तो दिया नहीं, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है। मैं चाहूंगा उनका भतीजा है वो जरूर आपके सामने हेलो ना भाई यार, अंतिम सरकार के जो है इस बार में फेंका जाता है। उसके बाद अंतिम सरकार के बाद जो है मैं भेजा है आपको शिवराज जी के बेटा शिवम गुप्ता है, जो जहाँ आम पार्लियामेंट को जो आए हम काफी जो है 10 सर्टिफिकेट मिलने पहले हमारे घर में जो आज काम किया पुलिस द्वारा पैसे, उसके बाद जो है